सोचो, आप किसी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, और ये आपकी लाइफ का पहला इंटरव्यू है। ये आपकी लाइफ का पहला इंटरव्यू है। सपोज आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सपोज आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, या एमबीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, जो भी आपका एजुकेशन हुआ वो आपने कंप्लीट किया। अब आपकी लाइफ का ये पहला चांस है, जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं तो किस तरह का इंटरव्यू देना चाहिए, उस इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, उसके की पॉइंट्स क्या होने चाहिए जिस पर आपको बोलना है, वो ये रहा। अब देखिएगा, अब सबसे पहले जब आप चूंकि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों? यस, सबसे पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए। May I come in, sir? Might I come in, sir? Would I come in, sir? Could I come in, sir? तो may, might, would, could, इस तरह के वर्ड्स आप ले सकते हैं परमिशन मांगने के लिए। सो मे आई कम इन सर बोला। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ग्रीटिंग्स, मैंने ये बताया हुआ है सब पहले। ग्रीटिंग्स मतलब आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी टाइमिंग होगा उस इंटरव्यू का, उस हिसाब से बोलना है। सो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर, जो आपके सामने बैठा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड नून सर, गुड इवनिंग सर, या गुड मॉर्निंग मैम, गुड नून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, जो भी आपके सामने, आपको उसके अंदाज में बोलना, उसके सामने उस अंदाज में बोलना है जो भी है, ठीक। उसके बाद अब आपको इंटरव्यूअर, अब देखिए मैंने यहां पर एक नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है? देन इंटरव्यू आस्क्स यू अबाउट यू। फिर इंटरव्यूअर जो होता है ना, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे पूछता है अबाउट यू, आपके बारे में पूछता है, अबाउट यू। इंटरव्यूअर आस्क्स यू अबाउट यू, इंटरव्यूअर आपके बारे में पूछता है। देन यू हैव टू स्टार्ट, तब आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तब आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है। जब तक आपसे इंटरव्यूअर या आपका जो बॉस है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो पूछे जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या बोले जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या बताओ है ना, या अबाउट योरसेल्फ, या बोलते हैं ना व्हाट अबाउट यू, ये जैसे ही बोला जाएगा फिर आपको अपने बारे में बताना शुरू करना, और यही सही मैनरिज्म होता है, यही सही तरीका होता है। अब जैसे ही आपको बोलने का चांस मिला तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके सामने कोई सर है तो आप सर बोलेंगे, कोई मैम है तो आप मैम बोलेंगे। सपोज इस बंदे के सामने ये अंकित रामलाल सैन नाम का बंदा है, अंकित सैन, इस बंदे का, इस कैरेक्टर का नाम है जो इस इंटरव्यू के लिए यहां पर आया, उसका नाम है अंकित सैन। अब ये अंकित सैन क्या कर रहा है? सीधे सर करके एड्रेस कर रहा है और अपनी बात रख रहा है। सर, माय फुल नेम इज अंकित रामलाल सैन, कि मेरा पूरा नाम अंकित रामलाल सैन है। आई बिलोंग टू भोपाल, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं। उसने डायरेक्ट रख दिया भाई। देखिए ना, इसने अपने पापा के बारे में अभी बताया ना मम्मी के बारे में, बाद में बताएगा, वो बात अलग है ना। तो पहले इसने क्या किया, पहले खुद के बारे में बताया कि माय फुल नेम इज अंकित रामलाल सैन एंड आई बिलोंग टू भोपाल, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं, भोपाल से यहां पर इस कंपनी में इंटरव्यू देने आया हूं, ठीक। एज फार एज माई फादर इज कंसर्न, अब ये बता रहा है अपने पापा के बारे में। As far as my family is concerned, sorry, अभी अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है। As far as my family is concerned, I live in nuclear family, कि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ। There are 4 members in my family, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहा है, बाद में पापा और मम्मी के बारे में बताएगा। पर कहीं कहीं पर क्या होता है, लोग पापा और मम्मी के बारे में जानना नहीं चाहते, तो जनरली बिल्कुल प्रोफेशनली इंटरव्यू होता है, तो वहां पापा मम्मी के बारे में जानकारी नहीं देनी होती। अब कभी अगर देनी हो, सामने वाला पूछना ही चाहता और हमको लगता है इंटेंशन है, तो हम बताए। अगर उसने मना कर दिया कि पापा मम्मी के बारे में मत बताओ, बस आप अपने बारे में बताओ, अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, है ना, अपने एजुकेशन, अपने जो भी अपने एक्सपीरियंस आया हो, जो भी आपने एजुकेशन ली हो, है ना, अपनी हॉबीज के बारे में, तो जो भी आपको बताना है तो वो देख लेना स्थिति क्या, उसके हिसाब से आपको देना होगा। एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहां तक मेरे परिवार की बात है, आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, तो ये अंकित सैन है, अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है कि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूं। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। माई फादर, माई मदर, माई यंगर ब्रदर, यंग ब्रदर नहीं, यंगर ब्रदर आना है ना, छोटा भाई, यंगर ब्रदर एंड मी, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर, माई मदर, माई यंगर ब्रदर मतलब मेरा छोटा भाई, एंड मी मतलब मैं, ठीक। अगर आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ पूछा है तो बताना है, वरना आगे बढ़े। अगर आपके पेरेंट्स के बारे में कोई पूछ ले तो बता दो। अगर जैसे आप अपने पेरेंट्स के बारे में बोलना शुरू करें, अबाउट माई फादर, उन्होंने बोला नहीं पापा मम्मी के बारे में मत बताओ, डायरेक्ट अपने एजुकेशन के बारे में बताओ, तो आपको अपने पापा मम्मी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। और अगर कुछ नहीं बोला, अगर आप बोल रहे हैं और आपको कोई टोक नहीं रहा है, तो आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। अगर पूछा है तो आपको क्या करना है, सीधे बताना है
अपने पापा के बारे में। तो अबाउट माय फादर, अब अपने पापा के बारे में आप कैसे बताएंगे, देखिए इसको भी। सो अबाउट माय फादर्स नेम इज, अब ये कौन बता रहा है, ये अंकित सेन बता रहा है। माय फादर्स नेम इज मिस्टर गंगाराम सेन, है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, देख लेना, उधर रामलाल लिख दिया, इधर गंगा राम लिख दिया, है ना, ऐसा देख लेना थोड़ा सा, है ना। अंकित के पापा का नाम है गंगाराम, ठीक है, सपोज गंगाराम ही है, रामलाल नहीं बोलता हूं मैं, गंगाराम, है ना। सो माय फादर्स नेम इज, मतलब अंकित बोल रहा है उसके पापा का नाम क्या है, गंगाराम सेन, उनके पापा का नाम गंगाराम सेन है। नाउ ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, और वो एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। किसके पापा, अंकित सेन के पापा। सो अंकित बोल रहा है कि My father's name is Gangaram Sen and he is working in a private sector, कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। And my mother's name is Mrs. सुमति सेन, और मेरी मम्मी का नाम सुमति सेन है, मेरी मम्मी का नाम मिसेस सुमति सेन है। And she is a very loving mother and housemaker, वो बहुत ही प्यारी माँ है और हाउस मेकर है। ये कौन बोल रहा है, अंकित सेन बोल रहा है अपनी मम्मी के बारे में कि मेरी मम्मी का नाम मिसेस सुमति सेन है और वो बहुत ही प्यारी माँ और एक अच्छी हाउस मेकर है। उसके बाद अबाउट माई ब्रदर, अब ये अपने भाई के बारे में बताएगा। इसने बताया था ना कि इसका एक छोटा भाई है, यंगर ब्रदर, ही इज ग्रेजुएट नाउ, वो अब ग्रेजुएट है या वो ग्रेजुएट हो चुका है, एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, और वो अब यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है। तो अंकित ने क्या बताया, सबसे पहले अपने पिता के बारे में बताया कि उनका नाम गंगाराम सेन है और वो एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसके बाद अपनी मम्मी के बारे में बताया कि उनकी मम्मी का नाम मिसेस सुमति सेन है और वो बहुत ही प्यारी माँ और एक अच्छी हाउस मेकर है। उसके बाद इसने अपने छोटे भाई के बारे में भी बताया कि उसका छोटा भाई अभी ग्रेजुएट हो गया है और वो अभी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अबाउट माय एजुकेशन, अब इसके बाद अंकित सेन जो है ना अपने एजुकेशन के बारे में बता रहा है। अंकित सेन क्या कर रहा है, अपने एजुकेशन के बारे में बता रहा है। सो अबाउट माय एजुकेशन, अंकित सेन ने कहा आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदिरा गांधी कॉलेज इन 2021 फ्रॉम भोपाल। क्या कह रहा है अंकित सेन, इसने क्या कहा था आते से कि मैं भोपाल से हूं, मतलब इसने कॉलेज भी भोपाल से किया होगा ना। सो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ्रॉम इंदिरा गांधी कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज से, इंदिरा गांधी कॉलेज से कंप्लीट किया इन 2021। ये सब मैं फेक चीजें ले रहा हूं, है ना, ये जो एग्जैक्ट चीज होगी वो आपको लेना है अपने इंट्रोडक्शन में, अपने इंटरव्यू के प्लान के लिए, ठीक है। सो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदिरा गांधी कॉलेज, कि मैंने इंदिरा गांधी कॉलेज से अपना इंट्रोडक्शन, अपना ग्रेजुएशन पूरा किया इन 2021 में फ्रॉम भोपाल से। अंकित सेन कह रहा है कि भोपाल से मैंने 2021 में इंदिरा गांधी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड डिड पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये बोल रहा है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एमआईटी कॉलेज न्यू दिल्ली इन 2013। अभी सपोज 2024 है तो ये लास्ट ईयर की ही बात है कि इसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। वो बोल रहा है कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो तो इंदिरा गांधी कॉलेज से किया है 2021 में भोपाल से, लेकिन जो अपना मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है ना वो एमआईटी कॉलेज से किया है न्यू दिल्ली से इन 2013, मतलब पिछले ही साल मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमआईटी कॉलेज न्यू दिल्ली से। अबाउट माय एक्सपीरियंस, अब ये अंकित सेन अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। उसका एक्सपीरियंस क्या है वो बता रहा है, अबाउट माय एक्सपीरियंस, नाउ आई एम फ्रेशर। अंकित ने अभी कहीं पर भी काम नहीं किया है बिकॉज इट इज हिज फर्स्ट जॉब, इट इज हिज फर्स्ट टर्न टू गिव एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू फॉर एनी इंटरव्यू फॉर एनी कंपनी। सो इट इज द फर्स्ट चांस फॉर गिविंग इंटरव्यू फॉर एनी कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए उसका इंटरव्यू देने का यह पहला टर्न है, इसका पहला मौका है। तो अंकित बोल रहा है आई एम फ्रेशर, और बोला जा सकता है अगर हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो दिक्कत नहीं है ना भाई, आई एम फ्रेशर, नाउ आई एम फ्रेशर बट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कंपनी आई विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू एंड कलीग्स। क्या बोल रहे हैं अंकित अपने एक्सपीरियंस के बारे में? अंकित बोल रहा है कि मैं अभी फ्रेशर हूं लेकिन इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मैं सीखूंगा बहुत सारी चीजें विद यू, आपके साथ, और अपने कलीग्स, अपने सहकर्मियों के साथ। सहकर्मी मतलब जो साथ में काम करेंगे उन लोगों से, और आपसे बहुत सारी चीजें सीखूंगा। मैं अभी फ्रेशर हूं, नाउ आई एम फ्रेशर बट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कंपनी आई विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू एंड कलीग्स, कि मैं आपसे और अपने सहकर्मियों से बहुत सारी चीजें सीखूंगा। अंकित क्यों कह रहा है? ये बॉस को खुश करने का एक तरीका है, ये इंटरव्यूअर को खुश करने का एक तरीका है कि मैं आपसे सीखूंगा ना माई बाप, आप मेरे पिता के समान होंगे जो मुझे चीजें सिखाएंगे, और अपने सहकर्मियों से सीखूंगा। मतलब मैं इतना ज्यादा उनसे कॉपरेशन लूंगा, उतना ज्यादा हेल्पफुल हो जाऊंगा, इतना ज्यादा उनसे घुलूंगा मिलूंगा कि वो मुझे सिखाएंगे चीजों को और मैं सीखूंगा। मतलब ये बंदा ये बता रहा है कि मैं बहुत एमिकेबल हूं, बहुत कोऑपरेटिव हूं, है ना, कि मैं अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से सीखने में मुझे किसी तरह की कोई शर्म नहीं आती
आती तो मैं आपसे भी सीखूंगा और अपने कलीग से भी सीखूंगा, सहकर्मियों से भी सीखूंगा। इसके बाद अंकित अपनी हॉबीज के बारे में बता रहा है। माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लर्निंग न्यू थिंग्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। अंकित क्या बता रहा है? रीडिंग बुक्स। अब देखिए, मैंने हमेशा से कहा है जब भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यू देने के लिए जाए तो आपको वही हॉबीज बतानी चाहिए जो लिंक करेगी आपकी उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए, लिंक करना चाहिए। सो माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स। तो मेरी हॉबीज क्या? रीडिंग बुक्स, बुक्स पढ़ना। अब बुक्स पढ़ना ये इंटेलेक्चुअल लोगों का सिंबल माना जाता है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि ये बंदा इंटेलेक्चुअल होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, नॉलेजेबल होगा। सो माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को सीखना, एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। और गाने सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। गाने सुनने से व्यक्ति क्रिएटिव, देखिएगा, गाने सुनना, गाने गाना, नाचना, मिमिक्री करना, है ना, स्टैंड अप कॉमेडी करना, ये राइट ब्रेन का काम है। और जो राइट ब्रेन से, जिनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है वही अच्छा गा सकता है, वही अच्छा नाच सकता है, वही अच्छा पेंटिंग बना सकता है, वो किसी कला में एक्सपर्ट हो सकता है ना। तो राइट ब्रेन का काम है, मतलब ये बंदा एक्टिव है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। उसके बाद अबाउट माय स्किल्स। अब अंकित अपनी स्किल्स के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? वो अपनी स्किल्स के बारे में, ध्यान दीजिएगा, वो अपनी स्किल्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। अबाउट माय स्किल्स, आई एम डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर। अंकित बता रहा है कि मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन इसने कहां से किया? इंदिरा गांधी कॉलेज से किया इसने, भोपाल से 2021 में। और इसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया MIT कॉलेज, कहां से किया? न्यू दिल्ली से। कब किया? इन 2023। इसके साथ साथ वो अपनी स्किल्स भी बता रहा है। क्या बता रहा है? स्किल्स, आई एम डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर, कि मैंने 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी किया है फ्रॉम डिजिटल कंप्यूटर इन 2020। डिजिटल कंप्यूटर से किया है मैंने, कि डिजिटल कंप्यूटर नाम का इंस्टीट्यूट है, वहां से 2020 में मैंने 6 महीने का एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी किया है, वो अपने स्किल्स में बता रहा है। एज वेल एज आई एम डन द कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्रॉम डैग इंस्टीट्यूट। और साथ ही अंकित सेन क्या बता रहा है कि कंप्यूटर का 6 महीने का बेसिक कोर्स तो किया ही है, साथ ही साथ मैंने कोर्स भी किया स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। कहां से? डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट, डायमंड एजुकेशन ग्रुप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप खंडवा में या आउटसाइड के खंडवा में, डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बना सकता है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जितने भी मैक्सिमम टीचर्स इनको बनाने वाला डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट है। बात समझिएगा, यही वो संस्था है जो मदर ब्रांच है। ध्यान दीजिएगा, यही एक संस्था है जो इस पूरे एरिया में राज करती है, करती थी, करती रहेगी। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों से कुछ नहीं होता, लेकिन यहां आसपास जितना भी इंग्लिश का माहौल है इसको क्रिएट करने वाले हैं डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट। डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट नहीं होता तो इंग्लिश का इतना माहौल ही नहीं होता। और मिस्टर राजीव मीणा सर जो इस वेग के फाउंडर है, वो ही है हम जैसे बंदों को बनाने वाले। आप देखिएगा, मैं अगर आपके सामने पढ़ा रहा हूं और अगर मेरी टीचिंग स्किल आपको पसंद है, मैं बस यही चाहूंगा, और मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है, अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो तो मेरे गुरु के कारण, मिस्टर राजीव मीणा सर के कारण ही आप मुझे पसंद कर पा रहे हो, क्योंकि मैं ऐसा था नहीं भाई। जब मैं उनके पास आया था, गुड़ गोबर था, उस गुड़ गोबर को मिश्री बनाने का काम उन्होंने किया है। तो राजीव मीणा सर और डैग ये हजारों बच्चों को सिखाने वाले प्रेरणा स्रोत है। ड्रेक जिसके कारण बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बना है। आज बहुत सारे लोग इसकी बुराई भी करते हैं, पर डोंट माइंड इट, क्योंकि यही वो इंस्टीट्यूट है जिसने सबको बनाया है। आज यहां के लोग ही बहुत सारी जगह पढ़ा रहे हैं, नहीं तो औकात नहीं होती भाई पढ़ाने की, ठीक है। तो राजीव मीणा सर को थैंक यू और डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट को भी थैंक यू, जिसने हम जैसे बहुत सारे लोगों को बनाया। तो ये जो अंकित सेन है वो क्या कह रहा है कि उसने 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी किया है और साथ ही साथ उसने डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट में स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी किया है। मतलब वो कंप्यूटर में भी अच्छा है और इंग्लिश में भी अच्छा है। ये अंकित सेन का इंट्रोडक्शन हुआ इंटरव्यू में। That's all about me. Thank you very much. अब उसने कहा मेरे बारे में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस यहां पर अंकित ने अपना इंट्रोडक्शन खत्म